वेलकम टू केमोलिक एजुकेशन। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल। आखिरी टॉपिक है, ठीक है, और बड़े ध्यान से समझना, काफ़ी अच्छा टॉपिक है और क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। तो हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल की। अब मॉलिक्यूल तुम्हें अच्छे से पता है क्या होता है, और इससे पहले जो हमने बात करी है वो बात करी है एटॉमिक टर्म सिंबल के बारे में, यानी कि एक सिंगल एटम के बारे में। और अब हम जो बात करने वाले हैं, हम मॉलिक्यूल के टर्म सिंबल की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि जो मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल है वो टोटली डिफरेंट है एटॉमिक टर्म सिंबल से। टोटली डिफरेंट इन द सेंस कि हम जो क्वांटम नंबर्स यानी कि जो सिंबल यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल के लिए, वो भी टोटली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। एटॉमिक टर्म सिंबल से बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। अब वो डिफरेंट किस तरीके से होते हैं वो मैं पहले बता देता हूँ कि हम सिंबल क्या क्या यूज़ करते हैं, फिर उन सिंबल्स को कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले वो जो सिंबल्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं कि वो है क्या। तो हम टर्म सिंबल को कुछ इस तरीके से एल और जे, टर्म सिंबल जो है, जो पैटर्न है मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल को रिप्रेजेंट करने का वो सेम है एज़ कंपेयर टू एटॉमिक टर्म सिंबल, ठीक है। इसी पैटर्न में हम टर्म सिंबल को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एटॉमिक टर्म सिंबल की बात कर लेता हूँ ताकि एक इमेज डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाए आपके माइंड में, ठीक है। और इस तरफ में मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल की बात करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये कि एटॉमिक टर्म सिंबल में हम जो एल को रिप्रेजेंट करते थे, एस तो दोनों में सेम होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो जो स्पिन होती है वो हम दोनों में ही सेम तरीके से काउंट करते हैं, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है वो एल और जे में है, ठीक है। अब एल जो है एटॉमिक टर्म सिंबल में क्या होता था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसमें अगर 0, 1, 2 और 3 अगर वैल्यू आती थी तो हम 0 को एस से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसमें 1 को पी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, 2 को डी से और 3 को एफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल में हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर 0, 1, 2, 3 अगर वैल्यूज़ आती हैं तो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 को तो सिग्मा, 1 को पाई, 2 को डेल्टा, 3 को 5, ठीक है। जनरली इतनी ही आती है। तो हम जो एल को रिप्रेजेंट कर रहे थे मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल में, जब रिप्रेजेंट करते हैं वो कुछ इस पैटर्न में रिप्रेजेंट करते हैं, और एटॉमिक टर्म सिंबल में हम एस, पी, डी, एफ इन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ठीक है, एक तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। अब ज़रा जे की बात करते हैं। जे जो था इसमें हम इसको हम टोटल एंगुलर मोमेंटम कह रहे थे एटॉमिक टर्म सिंबल में, जिसको हम L प्लस एस टू L माइनस एस से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो जे है वो हम जिरेड या अनजिरेड, ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से पता है, जीरेड क्या होता है, अनजीरेड क्या होता है, हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जीरेड और अनजीरेड हम जे की जगह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कि जो ऑर्बिटल है, जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो फॉर्मेशन हो रही है वो जीरेड है या अनजीरेड है, ठीक है। तो हम नीचे जे की जगह जीरेड या अनजीरेड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक टर्म सिंबल और मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल में क्या डिफरेंस है वो क्लियर हो चुका है। अब ज़रा मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल के लिए भी हम एल और जे कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल बनाने के लिए आपको एमोज डायग्राम की, जो हम एमोज बनाते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है, जैसे N2 हो गया, O2 हो गया, इनके लिए जो हम एमओ डायग्राम्स बनाते हैं उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि जो लास्ट में कौन सी एमओ एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसका पता होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बेस पर आपका पूरा टर्म सिंबल बनता है, मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल बनता है, ठीक है। जैसे हमें नाइट्रोजन का जो होता है वो सिग्मा, आई थिंक सिग्मा में प्रेजेंट होता है
2 सिग्मा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसी के बेस पे पूरा एमओ डायग्राम बनेगा। तो एक बार आप एमओ डायग्राम को अच्छे से रिवाइज कर लें, यानी कि एमओटी को अच्छे से रिवाइज कर लें, जो शायद क्या केमोलिक में प्रेजेंट है, ठीक है। केमोलिक की प्लेलिस्ट में अगर जाओगे तो केमिकल बॉन्डिंग वाले फोल्डर में एमओटी जो एमओस डायग्राम है वो मैंने बता रखा है, ठीक है। तो वो एक बार सीख लें, ठीक है, किस तरीके से बनाए जाते हैं। अब ज़रा पहले एल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल के लिए, तो वो ज़रा देख लेते हैं। तो पहले तो याद करो कि एटॉमिक टर्म सिंबल के लिए हम एल किस तरीके से कैलकुलेट करते थे। वहाँ पर तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लेकर आ रहे थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बेसिस पर टर्म सिंबल डिसाइड कर रहे थे, P1 है, P2 है, ठीक है, P3 है। तो अब उस बेस पे क्या होता था कि जैसे s ऑर्बिटल है या p ऑर्बिटल है, ठीक है, या d ऑर्बिटल है, ठीक है। तो उसमें क्या था कि m की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पर +1 0 -1 +2 +1 0 -1 -2, ठीक है। ये जो थी 0 +1 +2 ये सिर्फ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स और जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। और उस बेस पर हम, ठीक है, इस बेस पर हम जो है एल डिसाइड कर रहे थे एटॉमिक टर्म सिंबल में, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल में भी ये जो पैटर्न है वो सेम होगा, लेकिन क्या मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल में इलेक्ट्रॉन्स क्या इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, यानी कि ये सिंपल से ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे? नहीं, हाँ, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स किस तरीके से होती है, तो जो एमोस डायग्राम अगर आपको बनाने आते हैं तो आपको पता होगा कि जैसे सिग्मा, ठीक है, सिग्मा में प्रेजेंट होगा, या फिर सिग्मा स्टार में प्रेजेंट होगा, ठीक है, या फिर पाई स्टार में प्रेजेंट होगा, या फिर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है। जनरली इसी टाइप की जो है एमोस एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में, ठीक है। तो अब इनके लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है, तो सिग्मा के लिए जो होती है वो होती है 0, ठीक है। सिग्मा के लिए तो होती है 0, सिग्मा स्टार के लिए भी होती है 0, ठीक है। सिग्मा मतलब सिग्मा या सिग्मा स्टार के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो 0 होती है, और पाई स्टार के लिए एक के लिए +1 और एक के लिए -1, ठीक है, एक के लिए +1 और एक के लिए -1 होती है, ठीक है। तो ये इनके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हो गए, और इसी को जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे सपोज एग्जांपल लो, एग्जांपल जैसे अगर सिग्मा ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अब इसमें जो एल की वैल्यू होगी वो किस तरीके से डिसाइड होगी। तो सिग्मा के लिए जो एम की वैल्यू है वो तो है एक तो 0 और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि 0 × 1, तो यानी कि 0, ठीक है। तो एल की वैल्यू क्या आ गई 0, और 0 किसके लिए था, सिग्मा के लिए, ठीक है। सिमिलरली अगर एक एग्जांपल और ले लो, पाई ऑर्बिटल लेकर देख लो, ये पाई स्टार है, दोनों की दोनों पाई स्टार है, और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो पाई के लिए जो वैल्यूज़ थी, एक के लिए +1 थी और एक के लिए -1, तो यानी कि एल की वैल्यू एक +1 × 1 +- × 1, तो यानी कि 1 -1 0, यानी कि सिग्मा होगी। एल की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा होगी। एक एग्जांपल और देख लो, पाई और एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, एल की वैल्यू एक के लिए +1 ले लो और एक के लिए -1 ले लो, ठीक है। तो एल की वैल्यू जो होगी +1 × 1, और इसमें 0 है तो वो तो कोई मतलब नहीं है उसका, तो यानी कि 1, और 1 किसके लिए होती है, पाई के लिए, तो इसके लिए जो एल की वैल्यू आ जाएगी वो पाई आ जाएगी, ठीक है। ये पाई लैम्बडा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ही हम एल की वैल्यू डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो एल किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो फंडा क्लियर हो गया, ठीक है।
अगर अभी कोई बात दिक्कत आ रही है तो जब हम एग्जाम्पल करेंगे ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके जब उसके लिए पूरा मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल निकालेंगे तो एकदम सारी बातें क्लियर हो जाएगी। लेकिन थ्योरी जो है वो पढ़ाना मेरा काम है, तो थ्योरी एक बार समझने की कोशिश करो, ठीक है, और लास्ट एग्जाम्पल तक लेकर जाओ, ठीक है। जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो उसमें ये थियरीज किस तरीके से अप्लाई हो रही होगी, फिर आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। जो पहली बार पढ़ रहा है तो उसको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। तो पहले पूरी कहानी को समझो, ठीक है, एक एग्जाम्पल करेंगे तो सारा मैटर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सारी बातें हो गई एल कैलकुलेट करने की, ठीक है। अब ज़रा जे की बातें भी कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल में हम जे किस बेसिस पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, जीरेड या अनजीरेड के बेसिस पर, ठीक है। तो जीरेड और अनजीरेड क्या होती है ये तो आपको अच्छे से पता है, ठीक है। जैसे हम मॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्डिंग में हम ऑलरेडी जीरेड अनजीरेड क्या होती है सारी बातें पढ़ चुके हैं। तो आपको अच्छे से पता होगा कि सिग्मा स्टार जो होती है वो जीरेड ऑर्बिटल होती है, अनजीरेड ऑर्बिटल होती है। वो सिग्मा स्टार जो है हमें अच्छे से पता है कि जीरेड नेचर की होती है या अनजीरेड नेचर की होती है। बताओ भाई, सिग्मा स्टार जो है वो अनजीरेड नेचर की होती है, ठीक है, और सिग्मा ऑर्बिटल जो है वो जीरेड नेचर की होती है, ठीक है। एंड पाई स्टार जो ऑर्बिटल है वो जीरेड नेचर की होती है, अनजीरेड नेचर की होती है, वो जीरेड नेचर की होती है। और जो पाई ऑर्बिटल है, ठीक है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो अनजीरेड नेचर की होती है, ठीक है। तो ये तो बातें हो गई जीरेड या अनजीरेड की। अब आगे हम बात करते हैं कि जो सपोज़ करो कि कंडीशन अगर ये आ जाए, तो सबसे पहले ये बता देता हूँ कि मैं सिग्मा हो गई या सिग्मा स्टार हो गई, पाई हो गई और पाई स्टार हो गई, ठीक है। तो सिग्मा जो ऑर्बिटल है वो जीरेड नेचर की होती है, सिग्मा स्टार अनजीरेड नेचर की होती है, पाई जो है वो अनजीरेड नेचर की होती है और पाई स्टार जीरेड नेचर की होती है। तो इस बात को याद रखना, ठीक है। अब लेकिन एक कंडीशन ये आ गई, जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपने एमओ डायग्राम जो बनाए होंगे तो उसमें कुछ पाई ऑर्बिटल्स कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब पाई ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रेजेंट है। तो अब इस कंडीशन में तुम जो है वो जीरेड लोगे या अनजीरेड लोगे, ठीक है। सपोज जैसे पाई ऑर्बिटल है, अनजीरेड आ रहा है, तो क्या अब दोनों कंडीशन में अनजीरेड है, तो अब जो मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल जब बनाओगे तो उसमें जे की वैल्यू क्या जीरेड लोगे या अनजीरेड लोगे। तो उसका एक कंसेप्ट है कि ऐसी कंडीशन आ जाए, ठीक है, तो जीरेड इंटू जीरेड जो होता है वो जीरेड होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल का लॉ है कि जीरेड इंटू जीरेड जीरेड होता है, अनजीरेड इंटू अनजीरेड भी जीरेड होता है, जीरेड इंटू अनजीरेड अनजीरेड होता है और अनजीरेड इंटू जीरेड भी अनजीरेड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस सिचुएशन को याद रखना, ये मल्टीप्लिकेशन लॉ जो है वो याद रखना। जीरेड इंटू जीरेड जीरेड होता है, अनजीरेड इंटू अनजीरेड भी जीरेड होता है, ठीक है। मोस्टली ये गलती कर देते हैं तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब पाई ऑर्बिटल है, पाई ऑर्बिटल कैसी होती है, अनजीरेड नेचर की होती है और ये भी अनजीरेड नेचर की होती है। तो ऐसी कंडीशन अगर आ जाएगी तो अनजीरेड इंटू अनजीरेड जीरेड होगा। जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो जो जे की वैल्यू बन रही होगी, ठीक है, वो कैसी बन रही होगी, जीरेड नेचर की बन रही होगी, ठीक है। तो अनजीरेड जीरेड का नेचर किस तरीके से डिसाइड करते हैं वो भी क्लियर हो गया क्या, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं जीरेड और अनजीरेड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉन सिग्मा या सिग्मा स्टार में प्रेजेंट है तो हमेशा सिग्मा प्लस ही यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर सिग्मा या सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हम कौन सा टर्म सिंबल यूज़ करेंगे, अगर सिग्मा आ रहा है तो सिग्मा प्लस यूज़ करेंगे। और अगर पाई या पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, तो अब दो कंडीशन जनरेट होती है, ठीक है। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है, ठीक है, तो हम सिग्मा प्लस यूज़ करेंगे और अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है वो 3 है तो हम सिग्मा माइनस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये इस बात को नोट करके अपनी लैंग्वेज में लिख लेना और याद कर लेना कि कौन सी कंडीशन में तो हम सिग्मा प्लस यूज़ करेंगे और कौन सी कंडीशन में सिग्मा माइनस यूज़ करेंगे, ठीक है। और सिग्मा
या सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हमेशा सिग्मा प्लस ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखना, ठीक है, नोट डाल के इस पॉइंट को याद कर लेना। तो यानी कि अब हम एल किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल के लिए, जे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वो सारी बातें सीख चुके हैं। अब ज़रा एक आध एग्जाम्पल करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो सिंपल एग्जाम्पल ही लेंगे H2, ठीक है। H2 में जो मॉलिक्यूलर एमओ डायग्राम होगा वो हमें अच्छे से पता है कि 1s इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर भी एक 1s इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, ये सिग्मा 1s, ठीक है, और एक ये सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसमें एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो सिग्मा 1s में प्रेजेंट होंगे। तो टर्म सिंबल अब कौन डिसाइड करेगा, ये ही टर्म सिंबल डिसाइड करेगा, ठीक है। तो अब सिग्मा 1s में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी इसकी, s की वैल्यू तो 0 हो गई, ठीक है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। तो 2s + 1 तो निकल गया, ठीक है, यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो निकाल ली हमने, 1 होती है। अब ज़रा l की बात करते हैं। तो l जो है वो हम किस बेसिस पे निकालेंगे, सिग्मा के लिए जो l होता है वो क्या होता है, सिग्मा यानी कि 0 और 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 × 2 यानी कि 0, ठीक है। और 0 किसके लिए था, सिग्मा, ठीक है। तो यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो हो गई 1 और ये हो गया सिग्मा। अब जीरेड है या अनजीरेड है, तो यानी कि सिग्मा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और सिग्मा ऑर्बिटल कैसी होती है, जीरेड होती है। तो ये हो गई 1 सिग्मा जी, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल हो गया 1 सिग्मा जी। अब एक नोट की बात बताता हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फुलफिल्ड है, ठीक है, फुलफिल्ड इन द सेंस कि सपोज पाई ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है, पाई ऑर्बिटल में फुलफिल्ड है, ठीक है, पाई स्टार ले लो या पाई ऑर्बिटल ले लो, कोई भी कंडीशन ले लो, ठीक है, या फिर सिग्मा ले लो या फिर सिग्मा स्टार ले लो, ठीक है। अगर फुलफिल्ड है तो उसका ऑलवेज टर्म सिंबल जो होगा 1 सिग्मा जी ही होगा, ठीक है। ये इस पॉइंट को नोट करके लिख लो कि इफ़ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फुलफिल्ड देन ऑलवेज द मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल विल बी 1 सिग्मा जी। विश्वास नहीं होता तो ट्राई करके देख लो, ठीक है, इनके लिए निकाल कर देख लो एक बार। अभी हम एक एग्जांपल और कर रहे हैं जिससे उसमें आपको ये पॉइंट भी प्रूफ हो जाएगा, लेकिन अभी भविष्यवाणी समझ के नोट डाल के लिख लो, ठीक है। अगर अब ज़रा एक और एग्जांपल ट्राई कर लो, हीलियम 2 का ट्राई कर लो, ठीक है, हीलियम 2। अब हीलियम 2 जो है क्या वो भी फुलफिल्ड होता है क्या, इस पॉइंट को ज़रा देखना। जैसे हम बात कर रहे हैं हीलियम 2 की, ठीक है, हीलियम 2 में जो होता है 1s2 और 1s2 ये होती है, ठीक है। इसका एमओ डायग्राम अगर हम बनाएं तो ये तो हो गया 1s सिग्मा और ये हो गया 1s सिग्मा स्टार, ठीक है। अब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये हो गए 1 2 3 4, ठीक है। तो अब आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है, 1s सिग्मा स्टार, ठीक है, फुलफिल्ड है। तो फुलफिल्ड है तो यानी कि जो टर्म सिंबल होगा 1 सिग्मा जी ही होगा, ठीक है, 1 सिग्मा जी होगा। तो अब ज़रा निकाल के देखो 1 सिग्मा जी आ रहा है क्या नहीं, 1 सिग्मा जी आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल लो, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो s की वैल्यू तो 0 हो गई, तो 2s + 1 कितना हो जाएगा, 1, ठीक है।
तो ये तो हो गया 1। उसके बाद सिग्मा में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सिग्मा स्टार है तो उसके लिए भी 0 लेते हैं, ठीक है। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 × 2 यानी कि 0, तो L की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा, ठीक है। तो यानी कि सिग्मा स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 हो गई। और सिग्मा स्टार जो होता है वो जीरेड होता है या अनजीरेड होता है, अनजीरेड होता है, ठीक है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल हो गया, ठीक है। तो अब अगर हम हीलियम 2+ की बात करें, ठीक है, ये थर्ड एग्जांपल कर रहा हूँ मैं, इसी में हीलियम 2+ की बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर सिग्मा 1 स्टार में, सिग्मा 1s1 स्टार में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज हो जाएगी क्या, बिल्कुल, ठीक है। एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ, तो 2s+1 जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी, ठीक है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हीलियम 2+ के लिए कितनी आई, 2 आई। अब ज़रा L कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सिग्मा स्टार में, ठीक है, और सिग्मा स्टार m की वैल्यू 0 होती है, तो L आ जाएगा 0 × 1 और 0, ठीक है। तो 0 आ गया यानी कि सिग्मा ही है इसके लिए L की वैल्यू, तो ठीक है। तो यानी कि जो टर्म सिंबल बनेगा वो बनेगा सिग्मा और 2 स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब सिग्मा स्टार जो है वो जेरेड होती है, अनजेरेड होती है, अनजेरेड होती है, ठीक है। तो ये हो गया टर्म सिंबल हीलियम 2+ का, ठीक है। तो हीलियम 2+ ये हो गया। अब सिग्मा में प्रेजेंट है, मैं प्लस माइनस लगाना भूल गया, तो सिग्मा में प्रेजेंट है तो ऑलवेज प्लस साइन यूज़ होगा, ठीक है। इससे पहले भी सिग्मा में प्रेजेंट था तो प्लस साइन यूज़ होगा हमेशा, ठीक है। ये सिग्मा 1G+ ही आएगा उसके लिए, फुलफिल्ड के लिए, ठीक है। तो नोट में ये बात वापस से एक बार ऐड कर लेना। और एग्जांपल लेकर देख लो कोई भी, N2 का लेकर देख लो, ठीक है। N2 की एमओ डायग्राम बनाओ एमओ डायग्राम N2 का, ठीक है। एमओ डायग्राम का जो लेक्चर है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, ठीक है। एमओटी अभी तक एक्सप्लेन नहीं करी है, लेकिन मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम हम किस तरीके से बनाते हैं वो मैंने अपलोड कर रखा है। तो अगर एमओटी की थोड़ी बहुत नॉलेज हो या फिर सिर्फ एमओ डायग्राम बनाना सीखना हो तो उस लेक्चर को आप देख सकते हो, ठीक है। तो N2 का हम किस बेसिस पर बनाते हैं, तो N2 में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन की नीड है यानी कि 2p की बात कर लेते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि लास्ट ऑर्बिटल की ही हमें नीड होती है। 2p3 प्रेजेंट होता है, 2p3 प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, सॉरी, और ये हो गए एंटी बॉन्डिंग्स, और ये हो गया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो ये तो हो गया पाई सिग्मा, पाई स्टार और सिग्मा स्टार, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करो। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यानी कि जो टर्म सिंबल डिसाइड करेगा वो कौन डिसाइड करेगा, सिग्मा ऑर्बिटल, ठीक है। सिग्मा में प्रेजेंट है, ठीक है। सिग्मा में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो 2 प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो S जो हो गया वो 0 हो गया, यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गई। अब ज़रा L की बात करते हैं। सिग्मा के लिए 0 होती है और 0 × 2 यानी कि 0 यानी कि सिग्मा, ठीक है। और निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी, याद करो फुलफिल्ड, नोट को याद करो, फुलफिल्ड है तो टर्म सिंबल क्या होगा, 1 सिग्मा G+, ठीक है। तो टर्म सिंबल क्या बनेगा, सिग्मा और मल्टीप्लिसिटी आई थी 1। अब सिग्मा हमें पता है जीरेड होती है, ठीक है। तो ये हो गया जीरेड, और प्लस साइन हम सिग्मा के लिए तो ऑलवेज प्लस साइन यूज़ करते हैं, तो इसका टर्म सिंबल भी क्या आ गया, 1 सिग्मा G+। और एग्जांपल ट्राई करो, ऑक्सीजन का ट्राई करके देख लो,
ठीक है, ऑक्सीजन का ट्राई करके देख लो। ये तो नोट मैंने अभी तक इसलिए लिख रखा है ताकि प्रूफ होता रहे। ऑक्सीजन का एग्जांपल लेकर देखते हैं। ज़रा एक बार ऑक्सीजन का एग्जांपल लेकर देखते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का अगर हम एमओ डायग्राम बनाएं तो कैसा होगा? वो कुछ 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका अगर हम एमओ डायग्राम बनाएं तो नीचे एक सिग्मा प्रेजेंट होता है और 2 पाई प्रेजेंट होते हैं। 2 पाई एंटी बॉन्डिंग पहले प्रेजेंट होंगे एंड एक सिग्मा प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये एमओ डायग्राम आपके टिप्स पे होने चाहिए, तभी आप टर्म सिंबल निकाल पाओगे। ठीक है, और एमओ डायग्राम मैं इसलिए यहाँ पर रफली बना रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ कौन से लास्ट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो पता करना है। ठीक है, कौन से एमओस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और आपको भी इसी तरीके से कैलकुलेशन करते हुए चलना है। ऐसे नहीं कि पूरा एमओ डायग्राम सजा कर बनाने बैठ गए। ठीक है, हमें सिर्फ टर्म सिंबल निकालना है और टर्म सिंबल निकालने के लिए हमें आखिरी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन से एमओज में प्रेजेंट है वो पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, दोनों पाई स्टार में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यही हम टर्म सिंबल को डिसाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो टर्म सिंबल जो डिसाइड करने वाला फैक्टर है वो कुछ इस तरीके से पाई स्टार एंड पाई स्टार। ठीक है, अब वापस से निकालते हैं स्पिन। स्पिन क्या होगा? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 0 हो गए या 0 नहीं हुआ भाई, दोनों प्लस में प्रेजेंट है, तो यानी कि प्लस हाफ यानी कि 1। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगा? 2 1 + 1 यानी कि 3। ठीक है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो कितनी आ गई? 3 आ गई। अब ज़रा एल की बात करते हैं। एल की अगर हम बात करें तो एक के लिए +1 और एक के लिए -1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो +1 × 1 प्लस -1 × 1, तो क्या आएगा? 1 + -1 यानी कि 0 यानी कि सिग्मा। ठीक है, तो एल की वैल्यू तो क्या आई? सिग्मा आई। तो जो टर्म सिंबल बनेगा वो मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल जो बनेगा वो बनेगा सिग्मा, और मल्टीप्लिसिटी आ गई 3। ठीक है, अब जो पाई स्टार है वो जिरेड होता है या अनजिरेड होता है? ठीक है, तो पाई स्टार तो हमें अच्छे से पता है कि जिरेड नेचर का नहीं होता, अनजिरेड नेचर का होता है। तो क्या आएगा? अनजिरेड × अनजिरेड, तो वो क्या आ रहा था? जिरेड, तो ये तो आ गया जिरेड। ठीक है, अब प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा? तो सबसे पहले तो टेप्लेट नेचर का है, यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 थी। अब ज़रा नोट को याद करो जो मैंने सिग्मा प्लस और सिग्मा माइनस के लिए लिखवाया था। ठीक है, तो ट्रिपलेट के लिए हम क्या लिख रहे थे? अगर पाई स्टार में प्रेजेंट है या पाई ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है नेगेटिव। ठीक है, ट्रिपलेट स्टेट के लिए, या ट्रिपलेट स्टेट कह लो या फिर स्पिन मल्टीप्लिसिटी कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 है तो सिग्मा क्या होगा? नेगेटिव होगा। और अगर सिंगलेट स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, ठीक है, सिंगलेट टाइप का नेचर है या स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है, तो सिग्मा जो होगा वो प्लस होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का O2 का जो टर्म सिंबल है वो क्या होगा? 3 सिग्मा G माइनस। अब ज़रा इसी में ही O2 प्लस करके देखते हैं O2 प्लस का क्या होगा टर्म सिंबल। ठीक है, तो मैं इसी में ट्राई कर रहा हूँ, आप वापस से टर्म सिंबल बनाओ या फिर इसी में ट्राई करो, आपकी मर्जी। ठीक है, O2 प्लस होगा तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होगा तो किसका? पाई स्टार का गायब हो जाएगा। तो जो अब टर्म सिंबल वापस से यही डिसाइड करेगा। ठीक है, तो पाई स्टार और पाई स्टार, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो गई? हाफ स्पिन हो गई, तो 2s + 1 की वैल्यू क्या आ गई? 2 हाफ + 1, 2 से 2 गया यानी कि 2, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो आ गई 2। अब ज़रा L कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -1 है। ठीक है, L तो +1 × 1 और 1 के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे? पाई। ठीक है, तो टर्म सिंबल जो बनेगा वो बनेगा पाई, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी आई है 2। ठीक है, और पाई स्टार कैसा होता है? जिरेड होता है या अनजिरेड होता है? अब सिर्फ पाई स्टार जो होता है वो, यहाँ पर पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और पाई स्टार हमें अच्छे से पता है कि पाई स्टार जो है वो हमें अच्छे से पता है कि जिरेड नेचर का होता है, तो हम 2πg यूज़ करेंगे। ठीक है,
तो ये बात याद रखना। और शायद मैं पिछले ऑक्सीजन O2 प्लस का एग्जांपल चल रहा है, O2 जो इससे पहले वाला एग्जांपल था उसमें मैंने पाई स्टार को अनजीरेड बता दिया था, ठीक है, अनजीरेड इंटू अनजीरेड करके जीरेड बता दिया था, तो उसको करेक्ट कर लेना, पाई स्टार जो है वो जीरेड होता है, ठीक है। कभी कभी गलतियाँ हो जाती है, ठीक है, तो पिछले वाले एग्जाम्पल में करेक्शन कर लेना, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो आएगा जीरेड, ठीक है। पाई स्टार जो होती है वो जीरेड नेचर की होती है, ये हम ऑलरेडी आगे पढ़ चुके हैं, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो गलती मत करना। और टर्म सिंबल जो आएगा इसका मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल वो 2πg आएगा। हम बेसिकली किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो आप सीख चुके होंगे, अलग अलग एग्जांपल्स ट्राई करें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में किसी भी एग्जांपल का अगर सॉल्यूशन चाहिए हो, टर्म सिंबल पूछना हो तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है वो हम पढ़ लेते हैं, सिलेक्शन रूल देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सिलेक्शन रूल वैसे जनरली मैंने बताया नहीं, क्योंकि हम फिज़िकल स्पेक्ट्रा जब पढ़ेंगे तो उस पर अच्छे से पढ़ लेंगे। सिलेक्शन रूल बेसिकली है क्या कि कौन सी कंडीशन में तो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है एक टर्म सिंबल से दूसरी टर्म सिंबल, ठीक है। टर्म सिंबल किसका होता है? माइक्रोस्टेट का, यानी कि एक माइक्रोस्टेट से दूसरी माइक्रोस्टेट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कौन सी कंडीशन में अलाउड है और कौन सी कंडीशन में फॉरबिडन है, ठीक है। तो वही सिलेक्शन रूल होता है, ठीक है। तो वो हम फिजिकल स्पेक्ट्रा में वैसे अच्छे से पढ़ते हैं, इसलिए मैंने एटॉमिक टर्म सिंबल का भी नहीं बताया। मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल का बता देता हूँ, छोटा सा ही है, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन में जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन अलाउड होगा, तो डेल्टा एस तो ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है, अलाउड होने के लिए। उसके बाद डेल्टा एल जो है, ठीक है, मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल के लिए वो तो या तो ज़ीरो होना चाहिए ±1 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी अगर मैं बात करूं तो सिग्मा प्लस ही अलाउड होगा, सिग्मा माइनस से सिग्मा माइनस अलाउड होगा, ठीक है। ये तो कंडीशन है अलाउड की, ठीक है। तो इसकी इन्वर्स ले लो अगर, यानी कि सिग्मा प्लस से सिग्मा माइनस अलाउड नहीं होगा, सिग्मा माइनस से सिग्मा प्लस, ठीक है, अलाउड नहीं होगा, ठीक है। यानी कि इस कंडीशन में ट्रांजिशन नहीं हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद जीरेड अनजीरेड की कंडीशन ले लें, तो जीरेड से जीरेड वाली कंडीशन में अलाउड नहीं है, अनजीरेड से अनजीरेड में भी अलाउड नहीं है, अनजीरेड से जीरेड अलाउड है और जीरेड से अनजीरेड अलाउड है, ठीक है। तो ये है सिलेक्शन रूल कि कौन सी कंडीशन में जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन अलाउड होगा और कौन सी में नहीं होगा, ठीक है। इसको भी ज़रा एक बार एग्जांपल से मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि कौन सी कंडीशन में अलाउड है या कौन सी कंडीशन में अलाउड नहीं है। तो अगर हम एग्जांपल लें सिलेक्शन रूल का, तो एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि 1 सिग्मा जी प्लस से 1 सिग्मा जी यू, ठीक है, ये भी प्लस सी है। तो अब इस कंडीशन में जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन अलाउ होगा क्या, ज़रा बताना। तो सबसे पहले तो डेल्टा एस चेक करो, डेल्टा एस ज़ीरो है, ठीक है। उसके बाद डेल्टा एल चेक करो, सिग्मा के लिए ज़ीरो और उसके लिए सिग्मा भी ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो, ठीक है। तो अलाउड वाली कंडीशंस आ रही है अभी तक। तो उसके बाद जीरेड से अनजीरेड, तो एक कंडीशन आ गई जो अलाउड नहीं करती, तो यानी कि ये जो ट्रांजिशन है ये अलाउड नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी होती है। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे जीरेड से अनजीरेड अलाउड होती है, ठीक है, तो ये जो ट्रांजिशन है वो अलाउड होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे 1 सिग्मा जी प्लस से 1 सिग्मा ट्रिपलेट सिग्मा यू, ठीक है, और प्लस। तो अब ज़रा इस कंडीशन में देखो कि ट्रांजिशन अलाउड होगा कि नहीं होगा। तो पहले तो डेल्टा एस चेक करो, 1 से 3, ठीक है। तो डेल्टा एस ज़ीरो आ रहा है क्या, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है।
तो ये तो नॉट अलाउड कंडीशन होगी, तो ऑलरेडी नॉट अलाउड होगा, ठीक है। बाकी कंडीशन देखने की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है। तो पहली कंडीशन ही अगर नॉट अलाउड आ गई तो देखने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रा एक और क्वेश्चन देखो, 2πg से 2 डेल्टा u। अब इस कंडीशन में जो है वो ट्रांजिशन अलाउड होगा कि नहीं होगा, तो डेल्टा एस चेक करो 0 है, डेल्टा एल चेक करो, पाई के लिए क्या होता है 1 और डेल्टा के लिए 2, तो आ गया ±1 ही है, ठीक है। तो अलाउड कंडीशंस आ रही है और जीरेट से अनजीरेट जा रहा है, तो ये भी अलाउड कंडीशन है, तो यानी कि ये ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, ठीक है। तो सिलेक्शन रूल किस तरीके से यूज़ किया जाता है तो वो आप सीख चुके होंगे, ठीक है। तो बेसिकली वो सिलेक्शन रूल ही याद रखना है कि जीरेट से अनजीरेट अलाउड है, जीरेट टू जीरेट अनअलाउड है, डेल्टा एस जो है वो 0 होना चाहिए, डेल्टा एल जो है 0 या ±1 होना चाहिए, ठीक है। और सिग्मा प्लस से सिग्मा प्लस अलाउड है, सिग्मा प्लस से सिग्मा माइनस अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातों को याद रखना और इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल निकालते हैं। तो हमारा मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब हम PDF वगैरह अपलोड कर देंगे, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे जब हमारे पास अवेलेबल होगी, जब बन जाएगी, ठीक है। DPPs वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह, और या खुद भी बहुत सारी जगह क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, वहीं से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 1 या 2 क्वेश्चंस हमेशा जो है इस टॉपिक से आते ही आते हैं, ठीक है। और हर एग्ज़ाम के लिए एक नंबर काफ़ी मायने रखता है, तो करिएगा प्रैक्टिस।